अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वन नाइन इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम कहते हैं हम। अब अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो सोच रहे होंगे कि भी मदीना एस्टेट के नाम से तो हमने चैनल सब्सक्राइब किया था, वन नाइन इन्वेस्टमेंट्स के नाम से कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था। तो मदीना एस्टेट एंड बिल्डर्स हमने चेंज करके वन नाइन इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है। उसकी वजह कुछ रजिस्ट्रेशन में डिफ़िकल्टीज़ थी। इस वजह से आज से अगर आपने लग्जरी घर वगैरह कोई सर्च करने हो या प्लॉट की इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई राय लेनी हो तो वन नाइन इन्वेस्टमेंट के नाम से हमें आज अब याद कीजिएगा। आज की वीडियो के बारे में आपको बताना स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं सीधा। अब आज की वीडियो होने वाली है डीएचए फेज़ 4, या फिर जैसे हम डीएचए 1 एक्सटेंशन के बारे में से पहले जानते थे, उसके बारे में होने वाली है। डीएचए 4 की कंप्लीट हिस्ट्री आपको बताएँगे, पास्ट, प्रेज़ेंट और इसका फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या प्लान है इसका डीएचए का, इसके बारे में तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मज़ीद आगे जाने से पहले आपको बताता चलूं कि ये वीडियो 2 पार्ट्स की होने वाली है। पहले पार्ट में मैंने इसमें पास्ट इसका बताया है और प्रेजेंट अभी क्या सिचुएशन चल रही है वो बताई है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस अगले पार्ट में आएंगी और वो 2 से 3 दिन में नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब वजह उसकी एक थोड़ी ये वीडियो भी लेंथी हो रही है, लेकिन वजह ये बता देता हूँ आपको कि एक 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाना और 10-10 मिनट की 2 वीडियो बनाना मेरे ख्याल से आपके लिए भी देखना ज़्यादा आसान होता है। इस वजह से उसके 10 मिनट की 2 वीडियोज़ मैं बना दूँगा। तो चलें अभी जल्दी से इस वीडियो के बारे में बताते हैं आपको। अब डीएचए फेज़ 4 सुना होगा नाम आपने। जो पुराने इसके लॉटीज़ हैं वो इसे वन एक्सटेंशन के नाम से भी जानते थे। 2007-8 में ये बेसिकली लॉन्च किया गया था और लॉन्च ये किया गया था वन एक्सटेंशन के नाम से। 2 एक्सटेंशन भी लॉन्च हुई थी और वन एक्सटेंशन भी। 2 एक्सटेंशन तो बन गई थी डीएचए फेज़ 5, लेकिन वन एक्सटेंशन को चेंज कर दिया डीएचए फेज़ 4 के नाम से। 2015 में इसका नाम चेंज किया गया, रीबैलेटिंग की गई, ए बी सी सेक्टर 3 सेक्टर्स का नया मैप आया जिसमें कुछ खुशकिस्मत अलॉटीज़ को प्लॉट्स अलॉट कर दिए कि भाई ये प्लॉट और स्ट्रीट नंबर है आपका, इसमें आपको प्लॉट मिल गए हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और फाइनली 2022 में वो डेवलपमेंट कंप्लीट होकर पोजेसन भी मिल गया। अब काफ़ी तादाद में वहाँ पे घर बन चुके हैं। अगर ये कहें कुछ लोगों ने रिहाइश भी इख्तियार कर ली है। बहुत से मेजर फैक्टर्स रहे हैं। अब 2008 से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 16 साल का टाइम स्पैन बनता है। उस 16 साल में असल जो मुझे काम होता हुआ इसमें नज़र आया है वो पिछले 5-6 साल में नज़र आया है। वही वजह है कि इसमें बहुत सी मेजर चेंजेस नज़र आई हैं। अब वो मेजर चेंजेस क्या है, कुछ 6-7 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो डीएचए 4 का मुझे एक जो सबसे बड़ा बैक ड्रॉ लगता था कि भाई ये एक आइसोलेटेड सेक्टर लगता था। मतलब कह लें कि डीएचए 1 से आपका रास्ता इसमें जाता है, डीएच उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं थी। तो इसी एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए डीएचए बैरिया फेज़ 8 के साथ डीएचए फेज़ 4 का कनेक्शन कर दिया गया है। और मेरे ख़्याल से, मेरे उम्मीद के बरक्स, उसमें एक बहुत ज़्यादा कम टाइम फ्रेम में उस ब्रिज का काम कंप्लीट किया गया। मेरे ख़्याल से 1.5 2 साल से भी कम टाइम में वो ऑपरेशनल भी कर दी गई। दूसरा, पार्क पार्क मेरे ख़्याल से बहरिया डीएचए में बहुत कम आपको बड़े-बड़े पार्क कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल में डीएचए का फ़ोकस पार्क्स की तरफ भी रहा है। यही वजह है कि डीएचए 4 में आपको एआरएल नेचर रिज़र्व पार्क मिल जाता है। वो उस पे भी 2 साल पहले काम स्टार्ट होता है और अगले दिन से ही काम स्टार्ट होता है। अभी तकरीबन वो पार्क आपको ऑपरेशनल मिलने के करीब है। बहुत अच्छी उसमें डेवलपमेंट की गई है, उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो आपके लिए हम बना देंगे। तीसरी चीज़, मस्जिद। मस्जिद एक बहुत मेरे ख़्याल से ज़रूरी चीज़ होती है, तो वो उसमें मस्जिद आपकी कंप्लीट कर दी कि जब से लोगों ने रहना इसमें स्टार्ट किया, मस्जिद ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके अलावा, मस्जिद के अलावा यहाँ पे आपको ग्रिड स्टेशन कंप्लीट मिल गया। ग्रिड स्टेशन के अलावा अभी रिसेंटली कुछ नए सेक्टर्स भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। सेक्टर डी ऐड किया गया है। उससे पहले अगर हम रिवर्स में थोड़ा चलें तो रिवर व्यू साउथ, रिवर व्यू नॉर्थ इसमें ऐड किया गया है। गार्डन विलाज ऑलरेडी डीएचए परचेज़ कर चुका था। उसके अलावा ओवरसीज़ सेक्टर्स ऐड किए गए, ओवरसीज़ सेक्टर ऐड किया गया है। सेक्टर ए में 10 मरले की कटिंग ऐड की गई। तो ये तमाम चीज़ें इन सेक्टर्स के साथ-साथ जो यूटिलिटीज़ ऐड होती रही हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेजर किरदार कह लें कि इसमें अदा किया है। अब न्यू सेक्टर्स ऐड होने के साथ-साथ
एक जो सबसे बड़ा मेजर आपको मैंने पहला पॉइंट बताया था कि इसकी आइसोलेशन ख़त्म की गई है। उस आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए एक और एक्सेस इसकी बनाई गई है कि अडयाला रोड से भी इसकी एक्सेस जारी कर दी गई है। मतलब अभी फ़िलहाल ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन उस पे डेवलपमेंट का काम बहुत स्पीड से जारी है। उस पे भी एक हम प्लान करते हैं, एक अलहदा से वीडियो आपके लिए इसी वीक में अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए एक अलहदा से एक्सेस बना दी गई है गार्डन विलास के साथ से रिवर व्यू नॉर्थ, और आगे रिंग रोड तक वो एक्सेस आपको जाएगी। तो अब ये थे 6 पॉइंट्स जो मेजर मैंने आपको वजह बताई थी कि पिछले क्यों मुझे ऐसा लगता है कि असल काम पिछले 5-6 साल में ही हुआ है। और इसी वजह से अगर मैं कोविड की बात करता हूँ 2019 में यहाँ पे प्लॉट जो सेल आउट हो रहा था, जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, उनमें आपको बॉटम 80 लाख का मिल जाता था सेक्टर बी में। वही प्लॉट अब आपको कम से कम 2 करोड़ 20-25 का मिलता है इन 5 साल के अंदर अंदर। उसी के बरक्स अगर सेक्टर सी में अगर हम बात करते हैं दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे आपको मिलता था 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 का अच्छा हाइटेड व्यू वाला प्लॉट, जो अब आपको 3 करोड़ से 3 करोड़ 25 के बीच मिल जाता है। मतलब बॉटम आपका देखें 80 लाख से कहाँ पे जंप करके 220 पे चला गया है। 2 टाइम से भी ज़्यादा इसमें आई है प्राइस इंक्रीज़, और ये जेन्युइन प्राइस इंक्रीज़ है। मार्केट के बूम वगैरह का इससे कोई लेना देना इस वजह से नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हुई है, और प्रॉपर एक कह लें कि इन्वेस्टमेंट की जो मैं कहता हूँ स्टेयर्स हैं, आपका स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट ऊपर जाती है, वो एक सीढ़ी ये ऊपर चढ़ के गया है प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्ती वो जो मार्केट तेज़ी होती है ना, उसे मैं कहता हूँ कि एक वो गुब्बारा होता है, आपने हवा भरी उसमें ऊपर फेंका और ख़ुद वो आके नीचे फट जाता है। लेकिन इसमें ऐसा चक्कर नहीं है, प्रॉपर जब आप मेहनत से सीढ़ी चढ़ के जाते हैं तो उसमें प्राइसेस कम होने का चांस बहुत बहुत माइनर होता है। बहुत ज़्यादा कह लें कि अनफोर्सीन सिचुएशंस आ जाएँ तो ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। अब ये तो था डेवलप्ड सेक्टर्स के भई इन लोगों को तो पोज़ीशन मिली, लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत से ज़्यादा लोगों की डीएचए से शिकायत भी है। अब वो शिकायत उसके अगेंस्ट कह लें कि डीएचए की अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन बंदों की भी अपनी मजबूरी है। अब वो कौन हैं लोग? जैसा आपको मैंने बताया 2015 में बैलेटिंग की गई और 3 सेक्टर्स का मैप इश्यू किया गया कि भई ये 3 सेक्टर्स को हम पोज़ीशन दे रहे हैं, बाकी को भी स्टेप बाय स्टेप देंगे। लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप 9 साल में आया नहीं। डीएचए ने न्यू सेक्टर्स लॉन्च किए, कुछ लोगों को एकोमोडेट किया, लेकिन वो बहुत कम तादाद थी। अब अगर मैं परसेंटेज वाइज़ डिवाइड करता हूँ दोनों को, तो मेरे ख़्याल से 30% लोगों को अभी पोज़ीशन मिला है, तो 70% अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको ना मिला हो पोज़ीशन, जो मतलब फ़ाइल्स लेके बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि भई कब हमें हमारा प्लॉट तैयार करके या फिर डीएचए कोई उम्मीद लगाए कि भई हम आपको आज या कल दे देंगे। अगर वो ऐसी फ़ाइलों की तादाद 30% भी है, फिर भी कुछ लोग तो हैं ना जो भई इंतज़ार में बैठे हुए हैं। डीएचए लास्ट 1 साल से कह रहा है कि हमारे पास प्लान है, जल्द ही अनाउंस करेंगे, और उम्मीद है कि भई कोई प्लान ऐसा अनाउंस किया जाएगा, जिसमें जो अलॉटीज़ अभी तक बैठे हुए हैं इंतज़ार में, उनके लिए कोई नया मैप आएगा। ये था पास्ट और प्रेज़ेंट। इसका फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब नेक्स्ट सीरीज़ आपको एपिसोड्स में स्टेप बाय स्टेप सेक्टर डी का, ओवरसीज़ का हर एक ओवरव्यू आपको मैं थोड़ा-सा स्लाइड सा दे दूँगा कि प्राइसेस कहाँ स्टैंड कर रही हैं, और फ्यूचर में क्या-क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से रेट्स ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं या फिर स्टेबल रहेंगे। तो मज़ीद एपिसोड के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा एक आप अपनी राय भी दे दें कि आपको 20 से 25 मिनट की एक वीडियो या 30 मिनट की एक वीडियो सही रहेगी, या फिर इसको हम 2-3 एपिसोड्स में जो बना देते हैं, उसमें टाइम गैप हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, 2 दिन में मैक्सिमम नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड हो जाएगी। तो आप अपनी राय का भी इज़हार करें, मज़ीद हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार किया करें खुल के, अच्छे अल्फाज में। अपना कीमती टाइम आपका देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।